हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रिटी कट्टा में मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। सभी सेलिब्रिटी ने कहा कि अभिषेक डिजर्विंग कंटेस्टेंट था जिसको बिग बॉस की ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी, लेकिन फैन फॉलोइंग की वजह से एल्विश यादव की वो ट्रॉफी हो गई। सो वीडियो में आगे देखिए कि किन किन सेलिब्रिटीज़ ने क्या कहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू। वो जनता ने डिसाइड कर लिया कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है। मुझे नहीं पता यार, मैं चाहती थी कि ट्रॉफी फेम में आए और वो आ गई है। जो डिजर्विंग था, जनता ने जिसको सपोर्ट किया वो जीत गया यार, इससे आगे क्या बोलूं। अभी मैं सच्ची कहूँ तो एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग पहले से इतनी थी, फिर से और बढ़ गई। और हर बच्चा किसी को कहोगे तो एल्विश यादव कहता था। इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक फैन फॉलोइंग जो एल्विश यादव की थी, एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू जो अभिषेक का था। पर एक जो फॉर्मेट होता है हमारे बिग बॉस का, वो होता है कि वोटिंग के आधार पर। तो वोटिंग के आधार पर एल्विश का जो हवा है वो बहुत है और पागल है लोग उसके पीछे। हो तो मुझे लगता है वोटिंग केस पे और लोग प्यार भी करते हैं उससे, और बंदा सच्चा भी है वो। मुझे लगता है कि वो फॉर्मेट है ना, वो मुझे भी फॉर्मेट पता था, जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग वो जीतेगा। और वोटिंग कौन करती है? जनता करती है। शो कौन देखता है? जनता देता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई नहीं बोल सकते हम शिट मैं डिजर्व करता था। डिजर्व कौन करता था ये जनता डिसाइड करेगी, और उन्होंने विनर बनाया एमसी को या एल्विश को, तो वो डिजर्व करते हैं। मैं सच्ची में मैंने देखा ही नहीं था, बट मैंने छोटी छोटी क्लिप्स देखी। शायद मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि पूरा पिक्चर अलग होता है, क्लिप्स अलग होती है, बट जो क्लिप्स देखी थी उसमें मुझे एल्विश थोड़ा बहुत ऑनेस्ट लगा कि यार इसको कुछ लेना देना नहीं। दोस्ती में अगर आप बोलोगे कि भाई ट्रॉफी दे दो तो वो दे देगा, तो इसीलिए मुझे एल्विश ज़्यादा पसंद है। कांग्रेचुलेशन पोस्ट फॉर एल्विश फॉर अभिषेक की। तो जैसे ही मैंने एंट्री मारी उसके आधे एक घंटे में न्यूज़ आई कि ही कैन गो एंड कैन हैव अ डिस्चार्ज, और आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई सैट देयर, हमने बात ही की और इट वाज अ गुड कॉर्डियल टाइम बिकॉज वो दिल्ली रहता है, यहाँ नहीं रहता, तो दिस वाज द लास्ट टाइम वी वर मीटिंग। एंड एल्विश नहीं आया था, घर में सब कन्विंस थे कि अभिषेक ही जीतेंगे, लेकिन जब एल्विश की एंट्री हुई और मैंने और पूजा मैम ने उससे काफ़ी इंटरेक्ट किया, मुझे तो वो पहली नज़र में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक जॉयफुल और अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत ही नेक दिल इंसान लगा था मुझे। एग्जैक्टली। और मैंने मेरी उससे कभी ऐसे झड़प या लड़ाई हुई भी नहीं, देखा जाए तो कोई ऐसे डायरेक्ट फाइट या कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी कॉर्डियल एंड नाइस, और उसका मेरा ह्यूमर भी बहुत अच्छा मिलता था, तो साथ मिलके हम हंसते खेलते भी ज़्यादा थे, तो इट वॉज अ फन टाइम। तो डीप डाउन, और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैच्योर और अच्छी थी, तो डीप डाउन वो इंट्यूजन आ चुका था कि इस बंदे में विनिंग पोटेंशियल और ये जीतेगा। तो ऑफकोर्स बुरा लगता है कि अभिषेक नहीं जीत पाया, क्योंकि उसने अपनी जान लगा दी, अपना 100% दिया। बट कहते हैं ना कि अब जिसका जो कैमरा लुक मनीषा जी भी टॉप 3 में आई, तो क्या कहना चाहिए उनके बारे में? उनका मनीषा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त रही थ्रू आउट, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, हमारी लड़ाइयाँ हुई, फिर रीयूनाइट हुए हम लोग। बट मेरे लिए तो दरवाजे खुले हैं। अगर वो वीक 1 वाली मनीषा जिससे मैं मिली थी, अगर वो वही होती है, अभी भी वही रहती है, तो मेरे लिए तो सारे दरवाजे। मैंने इनफैक्ट सपोर्ट भी, जब मुझसे पूछा भी गया था, सपोर्टेड हिम ओनली बिकॉज़ आई न्यू दैट ही वुड विन फॉर द फैक्ट दैट ही इज़ हम्बल टू अ वेरी कोर। He doesn't have that air about himself, which I liked about him. That he has acceptance. उनको पता है कि उनके where he stands his grounds. तो that's what I like about a person, and I think इसी तरीके के इंसान को बिग बॉस जैसा शो जीतना भी चाहिए। Would love to, अगर given the chance, would love to work together. हाँ देखो, अभी अगर बुलाने वाले हो तो इसको बुला लेना साथ में मेरे, और अगर इसको बुला रहे हो तो मुझे भी बुला लेना साथ में। चलो थैंक यू गाइस। इट्स अ रियलिटी शो, सो रियली आपको दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनके हाथों में वोटिंग नहीं होती है। मेकर्स आर वेरी प्रोफेशनल, सो आई डोंट थिंक सो दे विल डू एनीथिंग लाइक दैट ऑल इफ एनीबडी गोज अगेंस्ट लाइक पूजा भट्ट, सो वो उसके साथ ऐसा हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एल्विश को जो उसके फैंस ने जिताया है एल्विश को, सो उसमें मेरे हिसाब से सबकी जीत हुई है, बिकॉज ये सीज़न काफ़ी हिट हुआ। सो चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो बेबिका हो, या फिर अभिषेक और एल्विश, आई थिंक दे ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो उस बारे में सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना ही क्यों। तो थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति उस घर में आप रहते हो तो कहीं ना कहीं सबके मन में रह ही जाता है, ऐसा नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हेट्रेड स्टेज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वैसे लंबे समय के लिए नहीं रहता है। सो बाकी अगर रही बात एल्विश की जीत की, तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत सॉलिड है और उसको उसके फैंस ने जिताया, तो यू ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट। हाँ, एल्विश से हमारी मैसेज पे 1-2 बार बात हुई, बट वो बहुत ज़्यादा बिजी है और थोड़ा हम भी बिजी, तो भी इतना ज़्यादा बात नहीं हुआ है।
पूजा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूजा जी पूजा के जैसा ना कोई दूजा, यही बोलेगा और क्या। और बेबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेबी का मस्त है, ठीक है जैसी भी है, बट अभी मेरा उन लोग से इतना कांटेक्ट नहीं है किसी से भी, तो इसलिए भी हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो क्या आप अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम सबसे कहाँ दिखोगे? बस कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको, शायद बहुत जल्दी तो मनी कक्कर के साथ एल्बम में आप लोग मुझे देखें। मनीषा जी क्या बात है, अरे मंचली जी आपके बिना थोड़ी थोड़ी अधूरी है। मतलब बिग बॉस का जो ये अभी फॉर्मेट है वो इतना सुधर गया है कि उनके सीरियल की जो हीरोइनें थी वो अब नहीं जीतती है, उनके सीरियल वाले नहीं जीतते हैं और आम इंसान जो है वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए अब आई एम सो हैप्पी कि अब वर्ल्ड में से कोई भी बिग बॉस में जा सकता है और हम प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे एंड तक ऐसा लगा कि मनीषा रानी या पूजा भट्ट जीतेगी, मुझे ऐसा लगा था, बट आई कैन बिलीव के 2 मिलियन 80 वोटिंग में उतना आया ना, वाह मुझे इतना लगता है काफ़ी मिलियंस आए। तो देखिए मैं एल्विस को इसलिए नहीं पहले सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रोस्ट किया हुआ है, यू नो, समझ रहे हो ना, रोस्ट करते हैं ना जब मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी एल्विश, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं OTT प्लेटफॉर्म एंड आई एम सो ग्लैड के लास्ट ईयर मैंने ही OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, स्पाइडरमैन या स्पाइडर वुमन बन के, पता नहीं, हाँ, तो ये क्रेडिट मुझे ही जाता है। कि बात क्या है मैं आपको बताती हूँ, जो भी बिग बॉस का विनर बनता है ना उनका करियर आगे चलता ही नहीं है। बोल जबूरे बम बम बोले। प्रॉब्लम ये है आप सबको उठा के देख लो, जितने भी है विनर्स, और जो विनर्स नहीं होते हमारे जैसे, हमारी निकल पड़ती है, तो जो रनर अप होते हैं उनकी निकल पड़ती है। बट ये पता नहीं क्या श्राप है, क्या है क्या पता नहीं, बट जो हारा वही सिकंदर, हाँ? जो हारा वही सिकंदर, जो हारता है वही बाजीगर, वही सिकंदर होता है।